सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने अजित पवार गुट से कहा कि वो अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, आप शरद पवार गुट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ शरद पवार द्वारा एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजित पवार गुट से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक की मांग की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने अजित पवार गुट को इस बारे में समाचार पत्रों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था। शरद पवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ सामग्री पेश की, जो उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रकाशित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी अजित पवार के उम्मीदवार अमोल मिटकरी ने शरद पवार की केवल तस्वीरें प्रकाशित की थी, जिससे ये संदेश जाता था कि अजित पवार गुट शरद पवार की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहा है। इस पर अजित पवार गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलवीर सिंह ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सामग्री में छेड़छाड़ की गई है। सिंघवी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वीडियो अमोल मिटकरी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से पूछा कि आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लोग इस दरार से अनजान हैं, और साथ ही ये भी पूछा क्या ग्रामीण महाराष्ट्र के लोग सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित होंगे। इस पर सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि आज का भारत अलग है, ग्रामीण लोग दिल्ली में जो कुछ देखते हैं वही देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा कि उन्हें चुनाव में अपनी अलग पहचान बनानी होगी और प्रचार सामग्री से शरद पवार की तस्वीरों को भी हटाना होगा। कोर्ट ने बलबीर सिंह से ये भी कहा कि वे अजित पवार के सभी उम्मीदवारों और पार्टी के सदस्यों को ये निर्देश दें। जस्टिस कांत ने कहा कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि चाहे ये वीडियो पुराना हो या नया, आपको शरद पवार गुट के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता समझदार है, वे जानते हैं कि शरद पवार और अजित पवार कौन है। महाराष्ट्र में हो रही इस चाचा भतीजे की लड़ाई पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें